नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरहुत न्यूज़। मैं आपके साथ केशव कश्यप। बिहार और बाढ़ का नाता बहुत ही पुराना है। नदियां थोड़ी सी बरसात के दिनों में उफान मारती है और बिहार को जल प्लावित कर देती है। ऐसा ही कुछ नज़ारा है मुजफ्फरपुर के कुलवा पंचायत अंतर्गत कदम चौक स्थित जो यहाँ पे निचला इलाका है, वहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरीके से बाढ़ की पानी जो है सो पूरा का पूरा जो है सो जल प्लावित हो चुका है। यह एरिया, इस एरिया में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके मकानों को खाली करा करके ऊपर बांध पर उनको जो है सो राहत कैंप में डाला गया है। यहाँ पे हम बात करेंगे यहाँ के कुछ जो लोकल निवासी हैं, कितनी ज़्यादा उनको परेशानी हो रही है बाढ़ में, क्या सरकार की इनकी जो सुविधाएं हैं, सरकार के द्वारा जो सुविधाएं प्रदान की जाती हैं वो इनको मिली है अभी तक या अभी तक नहीं मिल पाई है। बताइए, ये बाढ़ तो प्रत्येक साल यहाँ पे आता होगा? हाँ, हर एक साल 3 साल से आ रहा है, साले साले का। सरकार के द्वारा कुछ ऐसे उपाय हैं जो किए जाते हैं बाढ़ को रोकथाम के लिए? ना, कहाँ कोई रोकथाम के लिए सरकार कर रहे हैं। खैर, बाढ़ तो प्राकृतिक आपदा है, इसको रोका नहीं जा सकता है, लेकिन इसे कम करने का कुछ न कुछ उपाय किया जा सकता है। और उससे पहले जो है सो बाढ़ से आने से पहले कुछ पूर्व तैयारियां अगर हो तो जान माल की नुकसान को कम और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा सकता है। सरकार के द्वारा आप लोगों को किचन इत्यादि की व्यवस्था की गई, खाने पीने की व्यवस्था? ना, कुछ नहीं हुआ। नाव की व्यवस्था मिली है? नहीं मिला है सर, नाव की व्यवस्था नहीं मिला है। तो आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर प्रशासन के द्वारा इस क्षेत्र में न नाव की व्यवस्था है, न ही सामुदायिक किचन की व्यवस्था है। लोगों को सिर्फ लोग अपने जान माल की रक्षा के लिए यहाँ से सिर्फ निकल करके ऊपर बांध पे गए हुए हैं। बताइए कि क्या यहाँ पर सरकार की कोई योजनाएं आपको मिल रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई सुविधाएं नहीं मिल रही है। कोई सुविधा नहीं है। यहाँ तक कि 5 साल से ये बांध पूरा जंजर हो चुका है। कखनी बांध टूटेगा, बाढ़ इससे ज्यादा आएगा तो कब टूट जाएगा कोई ठीक नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। और सरकार इस पर किसी ने अभी तक दौरा किया है इस क्षेत्र का? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये किसी कोई भी जनप्रतिनिधि हो या कोई भी पदाधिकारी हो, अभी तक इस एरिया का दौरा तक उन्होंने नहीं किया है। हालांकि नीतीश कुमार का पिछले दिनों दौरा हुआ था और वो हवाई सर्वेक्षण करके बिहार के कई जिलों को उन्होंने देखा था कि बाढ़ की क्या स्थिति है। लेकिन ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर अभी तक कोई भी जनप्रतिनिधि या कोई भी पदाधिकारी नहीं पहुँचे हैं। लोगों के द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि ये जो बांध है काफ़ी पुरानी और जर्जर हो चुकी है और कब ये टूट जाए और शहर में पानी प्रवेश कर जाए इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। देखिए किस तरीके से यहाँ पे पशु हैं, लोग अपने सामान को लेकर के सुरक्षित जगहों पर तो पहुँच चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को भोजन की सुविधा आज नहीं मिल पा रही है सरकार के द्वारा। हालांकि सरकार के द्वारा ये योजनाएं हैं कि सामुदायिक किचन की व्यवस्था कराई जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। लोग सिर्फ और सिर्फ अपने जान माल को बचाने के लिए सुरक्षित जगहों पर ऊंचे स्थान पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पे कुछ लोकल निवासी हैं, हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या स्थिति है, वस्तु स्थिति है यहाँ की, किस तरीके से इनको प्रत्येक साल बाढ़ का दंश झेलना पड़ता है। बताइए, क्या यहाँ पे सरकार के द्वारा कोई सुविधा अभी प्रदान की गई है? कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं है। कितने दिनों से आप लोग हैं ऊपर? 5 दिन से। 5 दिनों से ऊपर है, लेकिन सरकार के द्वारा अभी तक कोई फैसिलिटी नहीं दी गई है। सामुदायिक किचन की व्यवस्था कहाँ हुआ है? रहने के लिए राहत शिविर जो तिरपाल वगैरह वो मिला है? कुछ नहीं। तिरपाल पर नहीं मिला है। बताइए कितना ज्यादा कठिनाई होती है बाढ़ के समय? बहुत कठिनाई है। कुछ नहीं मिलता है जो देखने यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है अभी कुछ व्यवस्था नहीं हुआ। कोई भी जनप्रतिनिधि, विधायक या मुखिया या कुछ कोई भी अधिकारी ने अभी तक आप लोगों का खबर लिया? किसी ने खबर नहीं लिया। तो आप लोग मतलब कि भोजन कैसे कर रहे हैं? तो आप देख रहे हैं कि 5 दिन से लोग ऊपर है, कोई व्यवस्था नहीं। 5 दिनों से इनका कहना है कि हम लोग 5 दिनों से अपने घर बार को छोड़कर ऊपर सुरक्षित स्थान पर हैं, लेकिन सरकार के द्वारा किसी भी तरीके की कोई सुविधाएं नहीं दी जा रही है। यहाँ देखिए, हम इनसे बात करेंगे कि क्या यहाँ कोई सुविधा नहीं है। हम लोग भूखे मर रहे हैं, क्या करें? बाल बच्चा सब इधर उधर भटक रहा है, हम लोग क्या करें? कोई पदाधिकारी कोई नहीं आए थे? कोई नहीं, कोई मुखिया, सरपंच या फिर विधायक? ना, कुछ नहीं। तो देखिए
किस तरीके से, यानी कि जब समय नज़दीक आता है, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं लोगों के जान माल को सुरक्षित रखने के लिए, उनके बचाव के लिए, कि हम बहुत सारी फैसिलिटी देंगे, लोगों को सुरक्षित करेंगे, लेकिन अभी तक यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला है। हमारे साथ यहाँ पर हैं, बताइए कितना ज़्यादा लोगों को यहाँ पर कठिनाई हो रही है? यहाँ हम अपने क्षेत्र के सभी लोगों के लिए मांग कर रहे हैं जिला प्रशासन से, जो 4 चीज़ जो मूलभूत समस्या है उसको दूर होना चाहिए। एक नंबर में पहले यहाँ लाइटिंग की व्यवस्था होना चाहिए, जितना भी बर्फ प्रभावित क्षेत्र है, जितना भी ये रोड इतना गड़बड़ है कि रात में कोई भी घटना घट सकता है। दूसरा है पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए, पीने के लिए पानी का स्थिति ये है जो लोग को पीने के लिए पानी नहीं है। तीसरा नंबर सामुदायिक किचन, जो एक अभी चल रहा है वहाँ, दूसरा अभी चलने के लिए यहाँ हुआ है, लेकिन हम 4 सामुदायिक किचन का मांग कर रहे हैं जिला प्रशासन से। और चौथा है आपके पास सुलभ शौचालय, चलंत सुलभ शौचालय हर चौक पर मिलना चाहिए। प्रशासन ने अभी इसकी सुध ली है? आपके बातों को प्रशासन ने उस पर कोई दिखाया है? हमने डीएम साहब से भी बात किया था, सीओ साहब से कल हमारी बात हुई है। कल तो बहुत वहाँ एनएच के पास हमने बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया था, तो वहाँ जाके बोले तो यहाँ स्कूल में सामुदायिक किचन चलाने का बात हो रहा है। प्रशासन अभी थोड़ा सा सुधि ले रहा है, लेकिन प्रशासन को इतना सुधि लेने से कोई काम नहीं चलेगा। अभी यहाँ पर और तेजी लाने की आवश्यकता है। यहाँ तिरपाल, अभी जो है पन्नी और जितने भी जो जरूरत के सामान है हमारे जनता को नहीं उपलब्ध हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे मूलभूत समस्याओं की ये मांग कर रहे हैं। ये यहाँ के लोकल, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इनकी छवि है जो प्रशासन तक पहुँच है। ये प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि सरकार इनके लिए सारी सुविधाएं को उपलब्ध कराई जाए। हालांकि इनका कहना है कि सामुदायिक किचन की व्यवस्था यहाँ पर लगभग यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, और अभी भी यहाँ पर ना ही सरकार के द्वारा रोशनी की व्यवस्था है, ना शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराई जा रही है। ऐसे में जो महिलाएं हैं उनको काफ़ी ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा होगा। बताइए आप लोग खाना पीना कैसे खा रहे हैं? खाना पीना कैसे लोग खाओ, कहाँ खाओ? घर में पानी ढुकल है लोग के, घर में लोग के पानी भूख मरे छे, लोग कथी खाओ? हमें बाल बच्चा देखे छी सब बौआ गेले, घरों बस है तैयो घर में पानी है, तो कहाँ लोग बच्चा सब लोग रहो? बच्चा लोग कहाँ लाओ? तो देखें जनता में कितनी नाराजगी है। जनता को चाहिए सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान। ये वादे तो किए जाते हैं जनप्रतिनिधि के द्वारा, लेकिन जब इनको उस तरीके की समस्याएं जब होती हैं तो सुधि लेने वाला कोई नहीं रहता है। इनकी यह मांग है कि सरकार जल्द से जल्द इनके लिए सामुदायिक किचन की व्यवस्था, सुलभ शौचालय की व्यवस्था, रोशनी और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करे। जिस तरीके से कोरोना महामारी का दंश झेल रहा है पूरा देश, ऐसे में इनके सामने अब अपनी जिंदगी बचाने के लिए काफ़ी जद्दोजहद। वर्तमान में खड़े हैं दादर और कोल्हुआ के बॉर्डर पे। यहाँ से जो सामुदायिक किचन की व्यवस्था जो कराई गई है लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। अब इस विकट परिस्थिति में, इस बरसात के समय में यहाँ से लोग कैसे भोजन करने जाएंगे? उनके सामने जो मुख्य समस्या है वो भोजन की है। नहीं तो इनके पास रहने के लिए घर बचा हुआ है सुरक्षित, और न ही भोजन करने के लिए रसोई। ऐसे में महंगाई की मार तो एक पहले ही से झेल रहे हैं, न इनके पास गैस की सुविधा है। ये आज किस तरीके से आज जिंदगी जीने के लिए इनके पास जितनी कठिनाई है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे ये कैंप और कपड़े लगाकर बांस और बल्ले से ये पूरे बांध पे लोग अपना शरण बनाए हुए हैं। यहीं पर ये किचन की सुविधा रखे हुए हैं, जो कुछ भी सूखी लकड़ियाँ मिल रही है उससे वे जलावन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जलावन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं भोजन बनाने के लिए। लोगों की यह मांग है कि सरकार इनकी सुध ले और तत्क्षण ये सेवा उपलब्ध कराई जाए, ताकि लोगों को सुरक्षित भोजन मिल सके, रोशनी मिल सके और शुद्ध पेयजल पानी मिल सके। कितनी समस्याएं हैं यहाँ पे बाढ़ आने के बाद? समस्या तो बहुत गंभीर है। किसी के द्वारा अभी तक यहाँ पर सर्वे किया गया है, दौरा किया गया है? कोई नहीं, जनप्रतिनिधि कोई नहीं सर्वे किया, कोई नहीं है। तो कैसे आप लोग सरकार से क्या उम्मीद कर रहे हैं? वही तो उम्मीद कर रहे हैं, हमको सके रहने के साधन होना चाहिए, पानी मिलना चाहिए, भोजन मिलना चाहिए। नहीं आज तक एक पन्नी मिला और नहीं सर कोई देखने आया। जो क्या मेरा जो है सो यहाँ का न मुखिया आया, नहीं सरपंच आया, कोई किसी को देखने नहीं आया।
आज तक हम लोग भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं। नल जल भी दिया, वो भी जो है सो सही नहीं, आज तक पानी हम लोग को नहीं मिला। हम लोग रहने के साधन नहीं है, कैंप वो गिरा के रहते, फटा फुड़ा ना हुआ, पन्नी मिला, नैया नाव का सहयोग है जो हम लोग दहा गए, उतर सके, कुछ नहीं हम लोग। खाना पीना कैसे चल रही है आपकी? खाना पीना किसी तरह जैसे चाय वो पी लेते हैं उधार। अभी 700 रुपये के इनका चाय पिए हुए हैं, उनका 100 रुपये के पिए हुए हैं। बिस्कुट खा के उधार बाजार रह रहे हैं। कितना उधार खाएंगे हम लोग, कितना खिलाएगा लोग? सरकार के द्वारा अभी कोई व्यवस्था नहीं है सर। तो देख रहे हैं कि किस तरीके से लोगों के साथ अभी समस्याएं हैं खाने के लिए। ये कुछ जो ऐसे दुकानदार हैं जिनके यहाँ से ये उधार लेकर के खा रहे हैं अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए। कुछ महिलाएं हैं यहाँ पर। कितनी समस्या है? सबसे बड़ी दिक्कत आपको भोजन बनाने की होगी। हाँ, तो भोजन बनाने के गई गिरस्त करने गए हैं तो इतना खुद ही बाहर के लाए हैं, तो खाया भी खुद ही बता देते हैं लेके घर से। इनके पास न ही राशन है न ही अनाज है, और ऐसे में ये अपनी ज़िंदगी को कैसे बचा पाएंगे? बताइए आप लोगों को कितना इस खेती करे लिए सब दो गेलक, खेत में घर बना लिए वो चल गए गंगा जी। अब कौन सरकार के द्वारा कुछ नहीं मिला ना, राशन नहीं मिला है अभी। राशन फ्री वाला भी अनाज हम लोग फ्री वाला तो अनाज मिलबे न कलक। किचन की व्यवस्था होनी चाहिए यहाँ पे अभी। करू तो देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे किसी भी तरीके की जो सुविधाएं हैं सरकार के द्वारा अभी तक यहाँ पर इन लोगों को नहीं पहुँच पाई है। अब ऐसे में इनके सामने जो अपने जान माल को सुरक्षित रखना है और अपनी ज़िंदगी को बचाना है, यह बहुत बड़ी समस्या है। ये ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं और उसको जीतने की लगातार कोशिश कर रहे हैं।